विजिलेंट गोइंग अहेड विद द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 13। अब जो हम क्वेश्चंस देखेंगे मेनली इस टाइप के हैं कि एक सॉलिड को वी आर कन्वर्टिंग इनटू सम अदर सॉलिड, तो कितने नंबर ऑफ चाहे बॉल्स होंगे चाहे पॉइंट्स होंगे वो हमें मिल सकते हैं। सो इट इज बेसिकली दोज काइंड ऑफ सम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड whose edge measures 66 centimeter, each bullet being 6 centimeter in diameter। तो आपको ऑब्वियसली इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अब उसमें पूछा हाउ मेनी कितनी, तो इसलिए उसकी जगह n लिखो हमेशा, ठीक है। वो हमें मालूम नहीं है कितना है तो n, एंड ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ वन बुलेट आप लिख सकते हो क्योंकि उसका भी आपको डेटा दिया हुआ है। एंड आमने सामने रखेंगे अगेन इन सम पॉइंट। इसमें तो बाई चांस इसमें नहीं कटेगा, बट कई बार इन क्वेश्चन में पाए वगैरह कट होगा तो वो कटिंग करना, ओके। एंड ये सब चीजें वहां जाएंगे एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। ज्यादातर क्वेश्चन में सब कुछ मल्टीप्लाई मत कर देना, सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिक्कत होगी, वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी। कटिंग करना जब भी ऊपर। क्वेश्चन 2, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r is melted and recast into the shape of a solid cone of height r। उस कोन की हाइट r दी हुई है, ठीक है। Then the radius of the base of the cone is, और आपको चार ऑप्शन दिए हैं। अगेन दोनों को सामने रखना, कंपेयर करना, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्वेश्चन 3, the dimensions of a metallic cuboid are 100 centimeter into 80 into 64। It is melted and recast into a cube, then the edge of the cube is, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको मालूम है क्या होता है, इज इक्वल टू ए क्यूब, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। एंड इसमें क्यूब रूट निकालना होगा आपको, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आपको क्यूब रूट निकालना होगा बिकॉज आपको जब ये क्यूब वहां जाएगा तो एज ए क्यूब रूट बनेगा। क्वेश्चन 4, अ क्यूबॉइडल सॉलिड ब्लॉक ऑफ मेटल 49 centimeter and 44 into 18 is melted and formed into a solid sphere। Calculate the radius of the sphere। इसमें भी जब आप लेके जाएंगे तो एंड में आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा बिकॉज स्फीयर का आपको मालूम है वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 5, a solid metallic cylinder of radius 3.5 centimeter and height 14 centimeter is melted and recast into a number of small metallic balls, each of radius 7/12 centimeter। Find the number of balls so formed। तो अगेन सेम तरह का क्वेश्चन है। पाई आर आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल मेटेलिक बॉल्स, तो n इंटू बॉल्स की शेप की आपको मालूम है, वी टेक इट इनटू द शेप ऑफ अ स्फीयर, और उसका रेडियस दिया हुआ थोड़ा अलग सा रेडियस है 7/12, तो जो भी दिया कर तो यूज करना पड़ेगा। and then find the number of balls। Question 6, a cone of height 24 centimeter and radius of base is 6 centimeter is made up of clay। If we reshape it into a sphere, find the radius of the sphere। So again volume of cone is equal to volume of sphere, and cone का सब कुछ दिया हुआ है आपको, and sphere का क्या नहीं दिया आपको, radius दिया, तो उसमें again क्यूब रूट होगा। जब भी इस तरह से ना क्यूब रूट वाले सब, तो जो भी नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, जो भी लिखे हुए हैं उन सबको फिर वो तोड़ देना, ठीक है। जैसे 4 7 का 28, 4 11 का, और इसमें भी जैसे एक दो टर्म और होंगे, और फिर वो 3 के पेयर निकालना, ओके। टेक आउट पेयर्स ऑफ 3। ज़्यादातर समय इनमें आंसर आएगा, बहुत कम सम से तो उनमें रूट में रह सकता है, बट ज़्यादातर में आंसर आएगा, ठीक है। और बाई चांस रूट में जब रह रहा हो, अगर आपको रूट, अगर रूट 2 रूट 3 तो आपको मालूम है, रूट 5 भी मालूम है, उसके ज़्यादा अगर आप उसके आगे अगर आप ज़्यादा बड़ा रूट आ रहा है और आपसे नहीं हो रहा है, देन यू कैन लीव द आंसर इन द रूट, ओके, एज अ लास्ट रिजॉर्ट, ओके। ऑल्सो आपको रूट का भी डिवीजन वाला मेथड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, a hemispherical ball of internal radius 9 centimeter is full of liquid। The liquid is to be filled into a cylindrical shaped small bottles, each of diameter this and height this। How many bottles are needed to empty the ball? Again same वही है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू n इंटू, और आपको एक सिलिंड्रिकल शेप बॉटल का वॉल्यूम का फॉर्म निकाल सकते हैं, एंड देन आपको बस कंपेयर करके
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ जो एक बॉटल का दिया हुआ है। ये सब चीजें यहाँ चली जाएंगी। पाई आप इन सब पे डायरेक्टली कट कर देना बिकॉज यहाँ पे है ऐसा। क्वेश्चन 8, 12 solid spheres of same size are made by melting a solid metallic cone of radius 1 centimeter and height 48 centimeter. Find the radius of each sphere. तो ये अब क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें नंबर इसने ऑलरेडी करके दिया कि भाई 12 solid sphere are made by melting a cone of base radius this and height this. So volume of cone, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको सब कुछ दिया हुआ है। 12 इंटू स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो भी दिया है आपको, ठीक है। आपको बस स्फीयर का क्या नहीं दिया, रेडियस नहीं दिया। तो इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करोगे सारी चीजें होंगी आपके पास, बस ये आर क्यूब नहीं होगा। तो आर क्यूब आपको बस निकालना होगा। तो पहले भी इस तरह का एक सम था, बट इसमें नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12 कहाँ लिखा है। 12 यहाँ लिखना है क्योंकि ये पूरे कोण से इतने सारे बने हैं, तो 12 इंटू एक स्क्वायर। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी स्फेरिकल नेट शॉट्स ऑफ डायमीटर 4 cm कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब whose edge measures 44 centimeters? So obviously volume of cube is equal to volume of the spherical ball and उसको n into लिखना है because कितनी नंबर बनेंगे आपको कैलकुलेट करना। क्वेश्चन 10th, find the number of coins 1.5 centimeter in diameter and 0.2 centimeter thickness to be melted to form a right circular cylinder of height 15 centimeter and diameter this. जैसे आपका मालूम है कॉइन के हम क्या लेते हैं, इट इज अ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एन इंटू एंड अगेन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बट ये यहाँ पे आप कॉइन्स की डायमेंशंस लिखेंगे और यहाँ आप नॉर्मल सिलेंडर की लिखेंगे जो गिवन है आपको, तो आपको एन मिल जाएगा। क्वेश्चन 11, अ सॉलिड क्यूबॉइडल स्लैब ऑफ आयरन ऑफ डायमेंशंस this is used to cast an iron pipe. If the outer diameter of the pipe is 10 cm and 10 cm thickness is 1 cm, calculate the length of the pipe. क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें अब आपको पाइप आपको वाले में सिलेंडर होता है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। इन सारा सम इस पे है कि R1 और R2 क्या लेंगे आप, तो देखना चाहता हूँ व्हाट यू विल टेक। हमने किए हुए इस तरह के सम कंसेंट्रिक सर्कल वाले हैं, तो R1 और R2 क्या लेंगे देखना। इसमें दिया हुआ है, आपको हिंट दिया हुआ है, आउटर डायमीटर ऑफ द पाइप इज 10 सेंटीमीटर एंड थिकनेस दी हुई है 1 सेंटीमीटर। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, a sphere of diameter 6 cm is dropped in a right circular cylindrical vessel, okay, partly filled with water. एक sphere है, उसको डाला गया है एक cylindrical vessel में। The diameter of the cylindrical vessel is this 12 cm. If the sphere is completely submerged in water, how much will the level of water rise in the cylindrical vessel? तो आपको इसमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ sphere is equal to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना है। जब आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे उसमें उसका बस जो हाइट है ना वो मत लिखना कुछ, ठीक है। सिलेंडर का रेडियस लिखना है, सिलेंडर स्फीयर का भी आपको मालूम है रेडियस जो भी है, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट कितना हाइट बढ़ा वो आपको मालूम चल जाएगा। ओके, सो डू दिस सम्स, चीयर्स।